जुर्म का आगाज। एक पुराने गांव में, जहां मिट्टी के घर, कच्चे रास्ते और बैलगाड़ियां आम नजर आती हैं, एक नौजवान नकदो गुस्से में भरा हुआ है। वो अपने हरीफ से मिलने जाता है और दोनों के दरमियान तल्ख कलामी शुरू हो जाती है। रात के अंधेरे में, जब बारिश की हल्की बूंदें जमीन पर गिर रही हैं, झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर जाता है। नकदो गुस्से में भरकर पिस्तौल निकालता है और एक लम्हे की ताखीर के बगैर गोली चला देता है। गोली सीधी मुखालिफ के सीने में पेवस्त हो जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। आसपास के लोग चीख व पुकार करते हैं, कुछ लोग मदद के लिए दौड़ते हैं, लेकिन नकदो मौका से फरार हो जाता है। शनाख्त की तब्दीली। कई दिनों तक छुपने के बाद नकदो एक छोटे से कस्बे में पहुंचता है, जहां वो जाली शनाख्ती कागजात हासिल करता है। एक अंधेरे कमरे में वो जाली दस्तावेजात पर दस्तखत कर रहा है। मार्कशीट, कौमी शनाख्ती कार्ड और दीगर शनाख्ती कागजात इसके सामने बिखरे हुए हैं। एक रोज वो स्कूल के दफ्तर में जाली सर्टिफिकेट लेने जाता है। हाथ में 8वीं जमात की मार्कशीट देखकर वो मुस्करा देता है। अब वो नकदो नहीं, बल्कि नंदलाल बन चुका है। एक नया शख्स, एक नई शनाख्त। पुलिस में नौकरी और जिंदगी। नंदलाल पुलिस की भर्ती में कामयाब हो जाता है। पुलिस स्टेशन में वो अब एक बावकार पुलिस अफसर के तौर पर काम कर रहा है। अपने महकमे में वो सख्त और ईमानदार के तौर पर जाना जाता है। वो हर जगह अपनी काबिलियत का लोहा मनवा रहा है। पुलिस गश्त के दौरान नंदलाल जुर्म के खिलाफ लड़ने में पेश होता है। वो जराइम पेशा अफराद के खिलाफ छापे मारता है और कई खतरनाक मुजरिमों को गिरफ्तार करता है। इसकी छवि एक फर्ज शनास पुलिस अफसर की बुनती जा रही है। लोग इसकी इज्जत करने लगते हैं। राज कैसे फाश हुआ। वक्त गुजरने के साथ नंदलाल की जिंदगी एक आम पुलिस अफसर जैसी हो गई है, लेकिन किस्मत इसे दोबारा आजमाइश में डालने वाली है। एक दिन इसका भतीजा, जिसके साथ इसकी बचपन की रंजिशें थी, इस पर गुस्से में आ जाता है। एक घरेलू झगड़े के दौरान भतीजा उसे ललकारता है और कहता है, मैं तुम्हारी हकीकत जानता हूँ। नंदलाल घबरा जाता है, लेकिन खुद को काबू में रखता है। भतीजा सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और नकदो के माजी का पर्दा चाक कर देता है। पुलिस एहलकार, जो नंदलाल को हमेशा ईमानदार और सख्त गिर अफसर समझते थे, हैरत में पड़ जाते हैं। वो इसका रिकॉर्ड चेक करते हैं और कंप्यूटर स्क्रीन पर नकदो की पुरानी तस्वीर और मुजरिमाना रिकॉर्ड जाहिर हो जाता है। पुलिस की कार्रवाई। पुलिस एहलकार फौरन नंदलाल की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील देते हैं। हथियारबंद पुलिस अफसरान इसके घर पहुंचते हैं। जब नंदलाल दरवाजा खोलता है तो वो हैरानी से पीछे हटता है। पुलिस अफसर गिरफ्तारी का वारंट दिखाता है। नंदलाल फरार होने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस इसे काबू कर लेती है। इसे हथकड़ियां लगा दी जाती हैं और आसपास के लोग हैरत से ये मंजर देखते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस सुपरिंटेंडेंट मीडिया को बताता है कि कैसे एक कातिल पुलिस में शामिल होकर सालों तक जुर्म से बचा रहा। अदालत में जज इसके खिलाफ सख्त फैसला सुनाता है। 34 साल बाद कानून ने मुजरिम को पकड़ लिया और अब उसे उम्र कैद की सजा दी जा रही है। मुजरिम के जुर्म और सजा की कहानी। नंदलाल को जेल में डाल दिया जाता है। वो अब एक साबिक पुलिस अफसर नहीं, बल्कि एक आम कैदी है। सलाखों के पीछे बैठा वो अपनी जिंदगी पर गौर करता है। इसके जहन में इसका जुर्म, जाली शनाख्त, पुलिस की नौकरी और आखिरकार गिरफ्तारी सब गर्दिश करने लगते हैं। रात के वक्त जब दूसरे कैदी सो रहे होते हैं, नंदलाल अपनी कोठरी में बैठा सोच रहा होता है। एक फ्लैशबैक में माजी के मनाजिर इसके जहन में चलते हैं। कत्ल, जाली शनाख्त, पुलिस की वर्दी पहनने का ख्वाब और वो दिन जब उसे गिरफ्तार किया गया। पर्दा धुंधला होता जाता है। इसकी पुरानी पुलिस यूनिफॉर्म की तस्वीर जेल की सलाखों के पीछे इसकी मौजूदा हालत में तब्दील हो जाती है।